नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि पीड़िता के गांव में फर्जी रिश्तेदारों ने डेरा डाला हुआ था। अपने आप को रिश्तेदार बता रही महिला का सच सामने आया है। एक कथित महिला रिश्तेदार पीड़ित परिवार में देखी गई है। पुलिस का दावा है कि वह महिला पीड़ित परिवार को बरगला रही थी। पुलिस के मुताबिक तथाकथित रिश्तेदार डॉक्टर राजकुमारी पीड़ित परिवारों को बरगलाते हुए देखी गई है। केवल दलित होने के नाते परिवार के लोगों को भरोसे में लेकर पिछले कई दिनों से पीड़ित परिवार के यहाँ महिला रही थी। महिला जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अपने आप को प्रोफेसर बता रही थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ हुई। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। कोरोना काल में रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव किया है। यह बदलाव शनिवार यानी आज से अमल में आ जाएगा। इसके मुताबिक अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा। आमतौर पर पहला चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले निकलता है और दूसरा आधे घंटे पहले निकलता है। पहला चार्ट बनने के बाद जो टिकट रद्द होते हैं उन खाली सीटों को दूसरे चार्ट में RAC या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को आरक्षण दिया जाता है या फिर मौजूदा रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया जा सकता है। कोरोना काल में ट्रेन छूटने के पहले बनने और जारी होने वाला चार्ट 2 घंटे पहले जारी होने लगा था। अब इसकी जगह पहले का नियम लागू होगा। भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कोरोना वायरस की नई जांच तकनीक चंद दिनों में सामने आ सकती है। इसे ओपन स्काई नाम दिया गया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को एक विशेष तरह के ट्यूब में फूंक मारनी होगी। इसके बाद 1 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना वायरस है या नहीं। इस तकनीक को महामारी के बीच गेम चेंजर माना जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की आज पटना में अंत्येष्टि होगी। शुक्रवार को लोजपा कार्यालय पर पासवान के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों की भीड़ जुटी रही। आज दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन, संसद समेत सभी राज्यों की राजधानी में तिरंगा झुका रहा। पासवान का पार्थिव शरीर दिन में एम्स से दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया। शाम को वायुसेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी, राजीव प्रताप रूडी समेत कई नेता पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा की सहयोगी जेडीयू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का बेसब्री से इंतजार है। चुनाव में लोजपा की भूमिका पर उठ रहे कई सवालों और चर्चाओं के बीच जेडीयू इस पूरे मामले में पीएम का रुख जानना चाहता है। गौरतलब है कि लोजपा की रणनीति पर भले ही बिहार भाजपा के नेता हमलावर हैं, मगर केंद्रीय भाजपा की ओर से इस संदर्भ में अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। दरअसल बिहार भाजपा ने प्रधानमंत्री की 20 से अधिक रैलियों का खाका खींचा है। पहले चरण में प्रधानमंत्री की 2 और बाकी के 2 चरणों में 18 रैलियां कराने की है। जाहिर तौर पर राजग में शामिल सभी दलों के उम्मीदवार पीएम की रैलियां कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। दरअसल पासवान के निधन के बाद मोदी कैबिनेट में सहयोगियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। हालांकि चर्चा नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार की है, मगर संभावना जताई जा रही है कि पीएम बिहार चुनाव के बाद अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार करेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपनी दूसरी पारी में अपेक्षाकृत छोटी कम से शुरुआत की थी। तब चर्चा थी कि जेडीयू अपना दल जैसे दलों को जगह न मिलने के कारण पीएम जल्द अपनी टीम का विस्तार करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए पहली कट ऑफ शनिवार को जारी हो सकती है। कट ऑफ जारी होने के बाद प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज नहीं आने को कहा है। कोरोना महामारी के कारण इस साल प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। पहली कट ऑफ के आधार पर विद्यार्थी 12 से 14 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दाखिला ले सकते हैं। फीस जमा कराने के लिए छात्रों को प्रत्येक कट ऑफ में 5 दिन मिलेंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
5 साल से लापता यूपी के एक मासूम का पता तेलंगाना पुलिस ने दर्पण ऐप के जरिए लगा लिया है। पुलिस को इस किशोर के असम में होने की खबर मिली है। दर्पण ऐप चेहरे की पहचान कर व्यक्ति का पता लगाने में मदद करता है। सोम सोनी यूपी के प्रयागराज से जब 14 जुलाई 2015 को लापता हुआ था, तब उसकी उम्र 8 वर्ष थी। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा की एडीजीपी स्वाति लाकरा ने बताया कि उन्हें मालूम हुआ है कि सोम सोनी असम के गोलपारा के चाइल्ड होम में है। दर्पण ऐप से पड़ताल के बाद पता चला कि 23 जुलाई 2015 को सोम सोनी गोलपारा पुलिस को मिला था, जिसे बाद में पुलिस ने स्थानीय चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भेज दिया था। फर्जी टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एस सुंदरम को समन जारी किया है। बताया गया कि सीएफओ शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट में शामिल फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के कुछ अन्य अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। इससे पहले इन दोनों टीवी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था। हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार 10 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस यात्रा सीजन में करीब 6500 तीर्थयात्री पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान करीब 1300 श्रद्धालु अंतिम अरदास में शामिल होंगे। शुक्रवार को गोविंद घाट से 435 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अरदास के साथ शुरू होगी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69,77,000 हो गया है। यह आज 70 लाख के पार हो जाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव केस घटकर 9 लाख से कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए केस से ठीक हो रहे मरीजों का आंकड़ा लगातार ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को देश में 73,220 नए केस आए, जबकि 82,292 मरीज ठीक हो गए। यह लगातार 20वां दिन था जब नए केस 90,000 से नीचे रहे। इससे पहले 16 सितंबर को नए केस का आंकड़ा 97,860 के पीक तक गया था। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान 41 साल के दीपक शिरसाट के तौर पर हुई है। वह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में था। उसने भारतीय लड़ाकू विमानों और उन्हें तैयार करने से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। 3 दिन पहले उसे पुलिस हिरासत में लिया गया था। हालांकि एटीएस के एडिशनल डीजी देवेन भारती ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। टॉप मिलिट्री कमांडर्स और नेताओं ने शुक्रवार को चीन के साथ तनाव कम करने के लिए होने वाली बातचीत के एजेंडे पर चर्चा की। सीमा पर तनाव करने के मुद्दे पर मिलिट्री लेवल पर 7वें चरण की बातचीत 12 अक्टूबर को होगी। दोनों पक्षों की मीटिंग पूर्वी लद्दाख स्थित चुशुल मोल्डो में होगी। यहां पर अप्रैल से ही दोनों ओर से करीब 50,000 सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि पूरे पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर ही आगे की बातचीत होगी। 7वें चरण की बातचीत के लिए फायर एंड फरी कॉर्प्स के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह और उनकी जगह लेने वाले लेफ्टिनेंट पीजीके मेनन लेह पहुंच गए हैं। कोलकाता में भाजपा की मेगा रैली के दौरान एक सिख की पगड़ी गिरने का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस पर सिखों की धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हम सिर्फ सिख व्यक्ति के पास मौजूद पिस्टल को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उसकी पगड़ी गिर गई। हमारा धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। गिरफ्तारी से पहले हमने उसे पगड़ी दोबारा पहनने को भी कहा था। इंडियन एयरफोर्स के 2 अफसरों ने 17,882 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर स्काई ड्राइविंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विंग कमांडर गजानन यादव और वारंट ऑफिसर ए.के. तिवारी ने लेह के खारदुंगला पास के ऊपर से छलांग लगाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। दोनों अफसरों ने 88वें एयरफोर्स डे पर 8 अक्टूबर को यह कामयाबी हासिल की। दोनों ही अफसर एयरफोर्स की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।